एसएसपी महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष जी अग्रवाल जी और शहर के सभी सब ब्रांच साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी गर्मी में भी और उमस माहौल में भी आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और आपके द्वारा जो सहयोग हो रहा है कोतवाली के साथ, उसी कारण कोतवाली में कुछ अच्छी चीज़ें हो पाई हैं। ये विवेचना कक्ष बन गया है, पहले वो उस समय आगे जो सामने दिख रहा है विवेचना कक्ष, वो भी आप ही लोगों के सहयोग से बना है, इंडस्ट्रीज़ के सहयोग से बना है। शहर में सीसीटीवी कैमरे की जो नगर पालिका अध्यक्ष जी ने बात कही है और ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको इनवाइट किया गया था, कुछ बताई भी हैं। अगर कोई आप ना भी नहीं बताना चाह रहे हैं तो आप हमारे सीओ साहब को ऑफिस में बता सकते हैं, उनके सीओजी नंबर पे, और मुझे भी बता सकते हैं, मेरा भी सीओजी नंबर है। और अगर हमसे सॉल्व नहीं होगी तो कप्तान साहब के को भी आप बता सकते हैं, उनका भी सीओजी नंबर सबके पास है और बोर्ड में भी लिखे हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और नगर पंचायत के प्रथम व्यक्ति और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी को मैं नमस्कार कहना चाहती हूँ। मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष मीनाक्षी विश्वास, मैं शक्ति फार्म से आई हूँ और मैं एसएसपी साहब को इतना बताना चाहती हूँ, सर हमारे क्षेत्र में नाबालिग बच्चों की बहुत ज़्यादा शादियाँ होती है, इस पर कोई जैसे मैनेजमेंट ना हो, कोई भी जैसे एग्री हो जाता है, उसके बाद विवाह हो जाता है, उसके बाद हम हॉस्पिटलों में उनके लिए लड़ते हैं, गाँव में लड़ते हैं, 2-3 परिवार बर्बाद होते हैं। ये बिल्कुल भी ना हो सर, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि बहुत छोटे छोटे बच्चों की शादी हो रही है, हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी, बिल्कुल इस पर रोक हो सर। शक्ति फार्म क्षेत्र से हूँ मैं सर। धन्यवाद सर। लिखा है तो मैं सभी को यहाँ पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हम लोगों ने थाना दिवस का आयोजन किया था। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सितारगंज थोड़ा सा बिजी और बड़ा थाना माना जाता है, तो बहुत सारी शिकायतें मुझे सुनने को मिलेंगी या बहुत सारे सुझाव सुनने को मिलेंगे, लेकिन सम्मान प्रोग्राम हमारा ज़्यादा लंबा हो गया और सुझाव और शिकायतें बहुत कम हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास 6 शिकायतें आई है। शिव कुमार मित्तल जी ने कहा था कि रात्रि गश्त की कमी हो रही है, सिपाहियों की कमी हो रही है। इसमें हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ अवेलेबल कराया जाए यहाँ पर। कुछ लोगों के ट्रांसफर्स भी यहाँ पे हो रखे हैं जो अभी ड्यू है, जो अभी यहाँ पर आमद नहीं हुई है, उनको जल्द से जल्द हम लोग करा के इसमें गश्त के जो स्थान है उसको निर्धारित करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि पेट्रोलिंग चले। सुरेश जैन जी ने बताया था कि बाजार क्षेत्र में पुनः अतिक्रमण किया गया है। तो पिछले दिनों में जैसे मुहिम चलाई गई थी, तो सुंदरम आप नगर पालिका चेयरमैन साहब भी यहाँ पर उपस्थित है, तो सभी से समन्वय करते हुए दोबारा एक बार ये ड्राइव चलाई है। आज मैं आते वक्त भी देख रहा था, काफ़ी जगह पे मेरी गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ रहा था। तो आप इस स्थिति को अगले थाना दिवस तक उसमें सुधार होगा, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। ब्रजमोहन जी ने बताया था कि सिडकुल में एक रिपोर्टिंग चौकी होनी चाहिए, जिसके बारे में एक चौकी हमारी वहाँ पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन उसको रिपोर्टिंग चौकी में अपग्रेड कर लिया जाएगा। हालांकि एफआईआर के लिए आपको थाना ही आना पड़ेगा, रिपोर्टिंग चौकी में एफआईआर की प्रोविजन नहीं होती है। लेकिन हम लोग प्रयासरत है, अगर क्राइम और एलो फ्रंट पे अगर इतनी ज़्यादा शिकायतें अगर है या फ्लोटिंग पॉपुलेशन उतना ज़्यादा है, तो हम लोग थाना का प्रस्ताव भी भेज सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग विचार करेंगे। सौरभ गुप्ता जी ने बताया था एक विरासतन फाइल आपकी पेंडिंग है, इनका नाम आप हेडक्वार्टर भिजवा दीजिए। अनिमा हल्दर, आपने बताया था शक्ति फार्म चौकी में कुछ बाहर के लोग बैठे रहते हैं, तो शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज यहाँ पे अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन उनको स्ट्रिक्टली बताइए बाहर के लोग या कोई भी दलाली करने वाले लोग थाना या चौकी के आसपास नहीं मिलने चाहिए। और पिछले दिनों भी एक शिकायत आई थी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में, उसके बारे में भी अलर्ट कर दीजिए कि वो चौकी के आसपास नहीं दिखने चाहिए। और मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज काफ़ी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है, उनको हम लोगों ने हर क्राइम मीटिंग में ये बताया है कि वो
फर्स्ट हैंड सभी लोगों से शिकायत लेंगे, सभी लोगों से पर्सनली मिल के सुनवाई करेंगे। कोई थाने में जो भी सीनियर सब इंस्पेक्टर है वो खुद उनकी समस्या सुनेंगे। तो आप लोगों को भी अनुरोध है कि यहाँ पर किसी भी माध्यम से आने के बजाय आप सीधे अधिकारियों से संपर्क करें, अधिकारियों के पास अपनी शिकायत लेके जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि थाने के बाहर कुछ लोग इस तरीके की गतिविधियां करते हैं जिसकी जानकारी थाना अध्यक्ष को भी नहीं होती है और बहुत लोगों को गुमराह किया जाता है और एक प्रकार से ठगा जाता है। तो सभी यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं और मीडिया बंधु हैं उनके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ का हम लोग जो क्राइम मीटिंग देखते हैं, तो क्राइम मीटिंग में डेटा जो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ का थाना अभी तक के सभी क्राइम मीटिंग्स में मैंने ये पाया है कि सितारगंज थाने में जितनी भी शिकायतें आ रही है वो रिसीव हो रही है प्रॉपरली। जो हमारा आगंतुक रजिस्टर होता है उसमें रिसीव भी हो रही है और उसको मार्क करते हुए सभी सब इंस्पेक्टर्स को जांच के लिए, फर्दर जांच के लिए दिया भी जा रहा है। तो यहाँ की कार्यप्रणाली हमारे जनपद में सबसे उत्कृष्ट है। तो आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी के माध्यम से जाऊँगा तभी मेरी सुनवाई होगी। और ये जो कार्यप्रणाली थी उसको हमने पिछले कुछ दिनों में बदलाव भी किया है। किसी के माध्यम से कोई भी शिकायतकर्ता यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है। मीनाक्षी मंडल, आपने बताया था कि शक्ति फार्म में नाबालिग बच्चियों के विवाह के संबंध में आपने एक शिकायत की थी। तो इसमें आप ड्राइव चलवा के एक तो अवेयरनेस, सबसे पहले अवेयरनेस करवाइएगा। रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है और आई थिंक बंगाली पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है शक्ति फार्म क्षेत्र में, तो अवेयरनेस की कमी हो सकती है। तो उसके दृष्टिगत महिला सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम का गठन करके आप वहाँ पे लगातार अगले 1-2 हफ्ते में अभी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए और महिला संबंधी कानूनों के बारे में भी जानकारी दीजिए। और जो भी चाइल्ड मैरिजेस की तरफ जा रहा है या जो प्रकरण है उसके संबंध में हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिले और उसको प्रिवेंट किया जाए, इसके दृष्टि से आप कोशिश करिए। इसके अलावा सितारगंज क्षेत्र, क्योंकि हमारा यहाँ पर बंगाली पॉपुलेशन भी है, सिख पॉपुलेशन भी है, पहाड़ी पॉपुलेशन भी है, हर तरीके का मैं बोलूँगा कि एक उधम सिंह नगर जिले का मिनिएचर थाना बोल सकता है। तो ये काफ़ी अलग अलग तरीके की समस्याएं यहाँ पर आती है। ट्रैफिक से हो गया, नशे की हो गई या क्राइम अगेंस्ट वीमेन की हो गई। हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस दिलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा त्वरित शिकायतों का निस्तारण हो और हमारा रिस्पॉन्स जो है वो प्रॉम्प्ट रहे। और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा। हम लोग पिछले कुछ दिनों से सभी थाने के जितनी शिकायत की प्रार्थना पत्र हमारे एसएसपी ऑफिस में, एसएसपी कार्यालय में हमें प्राप्त हुए हैं, उनका एनालिसिस हम लोग कर रहे थे। तो उसमें बड़ा थाना होने के बावजूद यहाँ से कम शिकायती प्रार्थना पत्र मेरे ऑफिस में प्राप्त हुए। उसका मतलब ये है कि जब थाना लेवल पे या सीओ लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतकर्ता अटेंड होते हैं तो एसएसपी कार्यालय में कम शिकायत प्राप्त होता है। ऐसा मैं एक पॉजिटिव इसमें सकारात्मकता ढूंढ रहा हूँ। लेकिन फिर भी लगभग 500 के करीब शिकायती प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त हुए थे पिछले 6 महीने में, जिसको हमने AI के माध्यम से हर थाने के लिए हमने एनालिसिस भी किया था। तो मैक्सिमम जो क्राइम हेड्स थे उसमें ये पाया गया कि इंडस्ट्रियल बेल्ट होने की वजह से और ज़मीनों के डिस्प्यूट्स या फैमिली डिस्प्यूट्स और लड़ाई झगड़े की शिकायतें और जो आर्म्स एक्ट के जो तमंचे वगैरह लहराना या उसका यूज़ करते हुए धमकाना, इस तरीके की शिकायती प्रार्थना पत्र बहुत ज़्यादा संख्या में पाए गए थे इस क्षेत्र से। तो उसको हम लोग प्रॉपरली एड्रेस करने का प्रयास अगले कुछ दिनों में करेंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं कि जैसा सहयोग हमें नगरपालिका और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा दिया गया है और इस थाने का सौंदर्यीकरण और सुशोभीकरण किया गया है, उसमें हमें अपेक्षित सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। अभी एक बहुत अच्छी बात हमारे थाना अध्यक्ष ने बताई कि यहाँ पे 20 लाख के कैमरे लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जितने भी गणमान्य लोग उपस्थित हैं, आप सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि कैमरा के माध्यम से क्राइम प्रिवेंशन तो होता ही है, लेकिन डिटेक्शन में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो जो भी संस्थान है, सिडकुल एसोसिएशन भी यहाँ पे उपस्थित है, व्यापार मंडल भी है, तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि आपके जहाँ पर पॉसिबल है, जहाँ पर चोरियों की घटना पहले हो रखी है, ऐसे प्लेसेस चिन्हित करके हम लोग आपको बता देंगे। वहाँ पर आपके सहयोग से अगर कैमरास लग जाए और
उसका रेगुलर मेंटेनेंस भी होता रहे, एनुअल मेंटेनेंस जो होता है वो भी होता रहे, तो हमारे क्राइम वर्क में और क्राइम डिटेक्शन में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। चोरियों की जो रूरल साइड में जो घटनाएं हो रही है, तो रूरल एरियाज़ में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मेडिकल शॉप्स होते हैं या शिक्षा संस्थान होते हैं या प्रधान जो ग्राम पंचायत का ऑफिस होता है या ऐसे जो संस्थान है, छोटे छोटे संस्थान है या कोऑपरेटिव्स के संस्थान है, उनको रिक्वेस्ट करते हुए जगह जगह पे कैमरा इंस्टॉल करने की हम लोग कोशिश करेंगे ताकि चोरियों की घटनाओं में प्रिवेंशन और डिटेक्शन पॉसिबल हो पाए। नशे के खिलाफ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग का थाना स्तर पे एक ANTF का गठन होता है, जिसमें हम लोग लगातार नशे में जो लिप्त लोग हैं उनसे उनका इंटेलिजेंस गैदर करते रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। या जो पूर्व में जो नशा करने वाले व्यक्ति थे या नशा बेचने वाले व्यक्ति थे, उनकी सूची भी थाने में मेंटेन की जाती है, उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है। लेकिन एक मानस हेल्पलाइन है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। जो मानस हेल्पलाइन है उसमें कोई भी सामान्य व्यक्ति पुलिस को 1933 इस नंबर पे कांटेक्ट करते हुए अपने क्षेत्र में जो नशा बेचने वाले लोग हैं उसके बारे में एनोनिमसली, मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उसका हमें फ़ायदा ये मिलता है, भले ही हम लोग वहाँ पे चले जाएं और वो उस मौके पे वहाँ पे नहीं भी मिलता है या उसके पास कोई नशे की सामग्री नहीं भी मिलती है, लेकिन एक उसका यूज़ फर्दर एक्शन में हम लोग पिट एंड डिबेस की जब कार्रवाई करते हैं या गुंडा या अन्य धाराओं की तरह, अन्य अधिनियमों की तरह कार्रवाई करते हैं, तो उसका हमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो इस हेल्पलाइन का आप लोग काफ़ी यूज़ करिए। आपके क्षेत्र में अगर कच्ची शराब बेची जा रही है या स्मैक का प्रॉब्लम है, तो वो ज़रूर जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि उपस्थित है वो लोग उसका यूज़ करें। साइबर फ्रॉड के बारे में, क्योंकि ये प्रिवेलेंट है सभी जनपद में, सभी थाना क्षेत्रों में साइबर फ्रॉड बहुत लोगों के साथ हो रहा है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट नाम का एक आपने अभी रिसेंटली सुना होगा जो मोडस ऑपरेंडी है, जिसमें ये बताया जाता है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई या इंक्वायरी पेंडिंग है और आपको जो है डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। तो डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई किसी भी तरीके का वैधानिक बेसिस नहीं है। डिजिटल अरेस्ट पुलिस कभी भी नहीं करती है, और हमारे फियर का, हमारे लोग का, खास करके व्यापार मंडल के जितने भी लोग हैं, ये प्रॉब्लम बहुत जगह पे देखी गई है कि टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारे ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए लालच दिखाया जाता है। बाद में फिर इन्वेस्टमेंट का ग्रुप जो बना हुआ होता है वो ग्रुप ही नॉन एग्जिस्टेंस हो जाता है, और जो कैश में जो पैसा लिया गया है वो पैसा ठगा जाता है। तो बाद में आपके पास कोई कैश रिसीट का या किसी भी तरीके का कोई एविडेंसेस नहीं होते और वो पैसे रिकवर नहीं हो पाते। तो आपके लालच का या आपके फियर का फ़ायदा उठाते हुए साइबर फ्रॉड आपके साथ होता है। तो इस वजह से इसमें प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में या ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा डराने पे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में आप थाने में रिपोर्ट करिए। प्रिवेंशन ही इसमें, साइबर में जो है प्रिवेंशन ही सबसे बेटर क्योर है। ट्रैफिक में मैं वही बताना चाहूँगा कि हम सभी की ये जिम्मेदारी है। बहुत बार ये होता है कि हम लोग इंडिया में एक थोड़ा सा टेंडेंसी ये है कि हम लोग स्ट्रीट शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, दुकान के बाहर गाड़ी लगाते हैं। जब ट्रैफिक पुलिस वाला आदमी आता है तो हम लोग कहते हैं कि भाई मैं 2 मिनट के लिए अंदर गया था, मैं बस ATM में गया था, और फिर नो पार्किंग का जब चालान करने में आ जाता है तो लोग फिर बहुत ज़्यादा उसको लेकर नाराज़ रहते हैं। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है। जहाँ पे नियोजित पार्किंग स्थल है वहीं पे अगर गाड़ी हम लोग लगाएंगे और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो हम सभी के हित में है। हमें भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई मिनिमम रखनी पड़ेगी अगर हम लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। एक जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में किसान हैं, फार्मर्स हैं, जिनका बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज़ हैं। तो बहुत बार उनके द्वारा भी नो पार्किंग एरिया में गाड़ी लगाना या रॉन्ग लेन में गाड़ी चलाना, अपोजिट लेन में गाड़ी चलाना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। उसके खिलाफ भी हम लोग सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। एक जो मेजर इशू सितारगंज थाने में पिछले कुछ दिनों में देखा गया है वो रोड एक्सीडेंट्स का है, और उसका कारण ओवर स्पीडिंग, क्योंकि हाईवे हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो हाईवे में ओवर स्पीडिंग है, नशे में गाड़ी चलाना है और अपोजिट डायरेक्शन में रॉन्ग लेन में गाड़ी चलाना है। तो इसके ऊपर हम लोग सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे अभी कल ही हमारी क्राइम मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने निर्देशित किया था कि इसमें
और ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई होगी। अल्पोमीटर से भी जांच की जाएगी जो नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, सभी को आप ये ट्रैफिक नियमों के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये एक मेजर समस्या बनती जा रही है। पिछले 5 महीनों में हमारे उधम सिंह नगर जनपद में रोड्स में कम से कम 160 डेथ्स हुई, फैटल एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो इस वजह से आप सभी से अनुरोध है कि ट्रैफिक नियमों का आप सब लोग पालन करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आगे भी इसी तरीके से हम लोग थाना दिवस ऑर्गेनाइज करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा समस्या और सुझाव आए मेरे पास। आज तो बहुत कम आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सुझाव और समस्या लेकर यहाँ पर उपस्थित है। और अभी आज के इस थाना दिवस के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं अपनी पूरी सितारगंज थाने की टीम, सीओ सितारगंज और एसपी रुद्रपुर तथा यहाँ पर उपस्थित सभी जनमान्य जनप्रतिनिधिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर उपस्थित हुए सर, और आपके द्वारा लोगों के बीच